गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वरुण सिंह। सीबीएसई क्लास 10th के साइंस के एग्जाम्स 2024 में होने वाले हैं, उनके लिए चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो कि आपके बायोलॉजी का पोर्शन है, इससे आज का जो प्रैक्टिस लेक्चर है वो 15th है। और ये प्रैक्टिस लेक्चर 15th फ्रॉम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से आज है पहला सवाल। आज का पहला सवाल है स्टेट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन यूट्रस व्हेन। कौन सा बदलाव आता है यूट्रस में जब इम्प्लांटेशन ऑफ इम्ब्रायो हैज अकर्ड। अगर इम्ब्रायो ने यहां पर इम्ब्रायो का यहां इम्प्लांटेशन हो जाता है तो कौन सा बदलाव आता है। सेकेंड, अगर फीमेल गैमिट ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर ये नॉट फर्टिलाइज्ड। ओके, फर्स्ट इज कि यूट्रस में कौन सा बदलाव आता है जब एम्ब्रायो का इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में, तो कौन सा इसमें चेंजिंग आता है। सेकेंड, अगर फीमेल गैमिट दिस इज एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड तो क्या होता है। तो बच्चों इसका जवाब है कि इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो हैज अकर्ड, दैट इज फर्स्ट का जो आंसर है, फर्स्ट का आंसर, इसका आंसर है कि when implantation of embryo has occurred, देखिए जब when implantation of embryo has occurred the uterine wall thickens। जब इम्ब्रायो का इम्प्लांटेशन होता है तो ये यूटेराइन वॉल क्या होते हैं, देखिए दिस इज यूटेराइन वॉल, ये क्या होता है, ये मोटा होने लगता है, दिस गेट थिकनेस, ये थिकनेस हो जाते हैं, थिकेंड हो जाते हैं। एंड रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, और इसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो होता है वो रिचली सप्लाइड होते हैं, रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। ये भी यूट्रस वॉल ये क्या हो जाता है, ये मोटा होने लगता है। यूट्रस के दीवार क्या होते हैं, जब अटैचमेंट हो जाता है एम्ब्रायो का तो ये यूट्रस का वॉल क्या हो जाता है, मोटा होने लगता है। यूट्रस वॉल बिकम्स थिकेंड। ओके, ये यूट्रस का वॉल थिकेंड होने लगता है आफ्टर इम्प्लांटेशन एंड रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। यहाँ ब्लड के वेसल्स भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं एंड ये ब्लड वेसल्स रिचली सप्लाइड क्या हो जाते हैं, टू नरिश द इम्ब्रायो, इम्ब्रायो को नरिश करने के लिए दे गेट रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। तो इसका आंसर कैसे देंगे हम यहाँ पर, फर्स्ट का when implantation of embryo has occurred, the uterine wall thickens, the uterine wall thickens, uterine wall क्या हो जाते हैं, thickens and richly supplied with blood, and richly supplied with blood, richly supplied with blood to nourish the growing embryo, to nourish the growing embryo। ओके, जब इम्प्लांटेशन ऑफ इम्ब्रायो हो जाता है तो क्या हो जाता है कि व्हेन इम्प्लांटेशन, जैसे कि हियर इम्ब्रायो हैज इम्प्लांटेशन, ओके, द इम्प्लांटेशन ऑफ इम्ब्रायो हैज ऑकर्ड, देन यूट्राइन वॉल क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। यहाँ रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, क्यों रिचली सप्लाइड, टू नरिश द ग्रोइंग इम्ब्रायो, इम्ब्रायो को नरिश करने के लिए। ओके, तो ये है आंसर फर्स्ट। सेकेंड केस, ये प्रिपरेशन हो गया, इम्ब्रायो के लिए था। अब सेकेंड केस है कि फीमेल गैमिट एग इज नॉट फर्टिलाइज। सेकेंड केस है फीमेल गैमिट और एग अगर नहीं फर्टिलाइज होता है, if female gamete is not fertilized, फीमेल गैमिट का फर्टिलाइजेशन नहीं होने पर क्या हो।
तो बच्चों, फीमेल गैमेट इज नॉट फर्टिलाइज द थिक एंड स्पॉन्जी टिश्यू ऑफ यूट्रस। दिस इज थिक एंड स्पॉन्जी टिश्यू, जो लाल से दिखाया गया है। देखिए यहां पर सेकेंड इज, इफ फीमेल गैमेट और एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर एग, दिस एग फर्टिलाइज नहीं करता है तो क्या होता है कि थिक एंड स्पॉन्जी लाइनिंग, दिस इज थिक लाइनिंग एंड स्पॉन्जी लाइनिंग, thick and spongy lining of uterus slowly break down. ये क्या होंगे? slowly break down. Okay, and comes through the vagina as blood, और vagina से बाहर निकल जाएंगे blood के रूप में. And comes through vagina, ये breaking down होगा, और comes out of vagina through blood. Okay, this is what your vagina, this is vagina. Okay, this is a vaginal orifice, this is vaginal orifice, this is vaginal orifice. This you get is cervix. Uterus और vagina के बीच होता है cervix. And this is outer wall of uterus is called perimetrium. this बीच वाला को बोलते हैं myometrium, और सबसे अंदर वाला को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अंदर वाला जो यूट्रस का वॉल है उसका नाम होता है एंडोमेट्रियम, सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, उसके बीच मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाला एंडोमेट्रियम होता है। एंड दिस इज व्हाट योर ओवेरी, एंड दिस इज योर फैलोपियन ट्यूब, सो कॉल्ड ओविडक्ट। दिस इज फैलोपियन ट्यूब। तो बच्चों हमने क्या बताया कि अगर फीमेल गैमेट एक फर्टिलाइज नहीं होते हैं तो क्या होता है कि अगर नहीं फर्टिलाइज होंगे तो थिक एंड स्पॉन्जी लाइनिंग ऑफ यूट्रस स्लोली क्या होंगे? ब्रेक कर जाएंगे, ब्रेक आउट एंड कम्स थ्रू आउट द वैजिना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। ओके, ये हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट अस बिगिन विथ another question. Another question is puberty से है। अगला क्वेश्चन, this is second question, that is from puberty. वीडियो के अंत तक रहिए। Second question is, this is second question. ये क्या है? डिफाइन प्यूबर्टी और व्हाट इज प्यूबर्टी। व्हाट, देखिए बच्चों बोर्ड पर, व्हाट इज प्यूबर्टी, ये प्यूबर्टी क्या है? व्हाट इज प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्या है? Mention any two changes. Mention any two changes. Two changes. आपको दो चेंजेस को मेंशन करना है। Mention any two changes that are common to both. That are common to both. That are common to both boys and girls. Boys and girls. जो boys और girls दोनों के लिए कॉमन हो। गर्ल्स इन अर्ली टीनेज, अर्ली टीन एज ईयर्स। ओके, तो बच्चों व्हाट इज प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्या है? मेंशन एनी टू चेंजेस, दो चेंजेस दैट आर कॉमन टू बोथ गर्ल्स एंड ईयरली टीनेज ईयर्स। इन दोनों में जो कॉमन हो, गर्ल्स और बॉयज में चेंजेस। तो प्यूबर्टी जो होता है, प्यूबर्टी इज द एज ऑफ ह्यूमन मेल एंड फीमेल एट विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं फंक्शनल होने लगते हैं। ये ऐसा एज है प्यूबर्टी जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं दोनों के फंक्शनल होने लगते हैं। तो आंसर इज, प्यूबर्टी इज द एज, प्यूबर्टी
प्यूबर्टी इज द एज, प्यूबर्टी एक ऐसा एज है, प्यूबर्टी इज द एज, प्यूबर्टी उस एज का नाम है, प्यूबर्टी इज द एज ऑफ ह्यूमन मेल, ऑफ ह्यूमन मेल and females, male and females, at which the reproductive organ, at which the reproductive organ, reproductive organ become functional, becomes फंक्शनल, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो फंक्शनल होने लगते हैं। आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल एंड फीमेल्स, मतलब कि जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकम्स फंक्शनल, वो एज जिसमें मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम फंक्शनल इज कॉल्ड प्यूबर्टी। ओके, गोनेड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमेट्स, जैसे कि अगर फीमेल की बात हो तो ओवरी जो है वो हम प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। ओके, गोनेड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमेट, तो फीमेल के गोनैड्स जो होते हैं वो ओवरी होते हैं और मेल्स के गोनैड्स जो होते हैं वो टेस्टिस होते हैं। तो टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू कर दे और ओवरीज ओवम शुरू करना शुरू कर दे। तो ये प्यूबर्टी के बारे में डेफिनेशन है कि प्यूबर्टी वैसे एज को कहते हैं ह्यूमन मेल और फीमेल में जिसमें आपके प्रजनन अंग क्रियात्मक होने लगते हैं, फंक्शनल होने लगते हैं। तो गोनैड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमेट, दैट इज ये गोनैड है फीमेल का, दैट इज कॉल्ड ओवरी, और मेल की गोनैड्स को टेस्टिस बोलते हैं। दैट इज गोनैड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, गोनैड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमेट, गैमेट के अलावा सेक्स हार्मोन भी, गैमेट एंड सेक्स हार्मोन, गैमेट एंड सेक्स हार्मोन, ये दोनों प्रोड्यूस करने लगते हैं, गैमेट्स एंड सेक्स हार्मोन। एंड द बॉयज एंड गर्ल्स बिकम्स सेक्सुअली मैच्योर, ऐसे स्थिति में बॉयज एंड गर्ल्स एंड द बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स बिकम सेक्सुअली मैच्योर, बॉयज और गर्ल्स जो है सेक्सुअली मैच्योर होने लगते हैं। ओके, प्यूबर्टी एक ऐसा एज है ह्यूमन मेल और फीमेल में जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम्स फंक्शनल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बहुत सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देते हैं। गोनैड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमेट, गोनैड जो है गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि फीमेल के गोनैड्स ओवरी प्रोड्यूसेस ओवम और मेल के गोनैड टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्म एज वेल एज हार्मोन एंड द बॉयज एंड गर्ल्स बिकम सेक्सुअली मैच्योर, मतलब प्यूबर्टी के समय बॉयज और गर्ल्स जो होते हैं वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। ओके, अर्ली टीनेज में। और इसके साथ चेंजेस कॉमन जो होते हैं बॉयज और गर्ल्स में, वो क्या चेंजेस है? हम प्यूबिक हेयर का For example, changes common to both, उस चेंज की बात करेंगे जो दोनों में कॉमन हो। अब changes that are common to
are common. Changes that are common to both boys and girls. To both boys and girls. बॉयज और गर्ल्स दोनों में चेंजेस है इन अर्ली टीन एज ईयर. इन अर्ली टीन एज. टीन एज मतलब 13, 14, 15, 16. टीन एज years. Years are as follow. हेयर ग्रोथ इन प्यूबिक एरिया एंड आर्मपिट. जहां भी आपके जलन तंत्र है वहां पर हेयर ग्रोथ हो जाएगा. आर्मपिट में हेयर का ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा. फर्स्ट इज हेयर ग्रोथ इन द प्यूबिक एरिया. इन द pubic area and armpit. आर्मपिट और प्यूबिक एरिया में हेयर का ग्रोथ. दूसरा इंक्रीज इन हाइट. मस्कुलर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है. इंक्रीज इन हाइट इस केस में बहुत ज्यादा होने लगते हैं. as well as muscular development इसमें होने शुरू हो जाते हैं. You feel yourself more energetic at this moment, at this age, that is puberty के समय. तो ये था हमारा what is puberty और इसके बारे में हमने बताया जो कॉमन है बहुत ह्यूमन बॉयज एंड गर्ल्स में early teenage में. अब जो है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा है थर्ड क्वेश्चन. ट्रेस द पाथ ऑफ मेल गैमिट. मेल गैमिट के पाथ को ट्रेस करना है. यू हैव टू ट्रेस द पाथ ऑफ मेल गैमिट टेक टू फर्टिलाइज. जब वो फर्टिलाइजेशन के समय तय करता है. जो फर्टिलाइजेशन के समय वो तय करता है. मेल गैमिट के पाथ को ट्रेस करना है और ट्रेस करना है फर्टिलाइजेशन के समय जो वो पाथ ट्रेवल करता है उस पाथ को आपको ट्रेस करना है. Male gamete is called as sperm. Female gamete is ovum. Male gamete testis से होता हुआ आता है. अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है ट्रेस द पाथ. You have to trace the path trace the path trace the path in male gamete. In male, trace the path in male gamete. Take to fertilize. Take to fertilize. Fertilize ऐसे भी लिख सकते हैं fertilize. A female gamete fertilize है ZE ज्यादा बेहतर है. Fertilize a female gamete after being released from. Trace the path of male gamete to fertilize a female gamete. A female gamete after it is released from the ovary. फीमेल गैमेट जब ओवरी से रिलीज करता है मतलब कि आपको उस पाथ को ट्रेस करना है जो मेल गैमेट टेक टू फर्टिलाइज अ फीमेल गैमेट आफ्टर इट इज रिलीज फ्रॉम ओवरी. फीमेल गैमेट आफ्टर being released from the ovary, being released from the ovary. Okay. State the number of set of chromosome present in zygote. A part है. B. State the number of chromosome
chromosome. State the number of chromosome present in zygote. Present in zygote. Okay. तो बच्चों ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज वेरी फाइन. अब यहां पर देखिए कि आपको क्या करना है, ट्रेस करना है पाथ. किस चीज का पाथ? मेल गैमिट का पाथ. टेक टू फर्टिलाइज अ फीमेल गैमिट. जो फर्टिलाइज करने पहुंचता है फीमेल गैमिट. सपोज फीमेल गैमिट इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी. ओवरी से निकला फीमेल गैमिट. ओके, दिस इज फीमेल गैमिट बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी. हियर इज एम्पुला रीजन. एम्पुला फैलोपियन ट्यूब का रीजन है ऑफ ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब. पियन ट्यूब. तो ओवरी से ओवम रिलीज करता है. तो मेल गैमिट का जो पाथ होता है वो ट्रेस करना है जो ओवम को फर्टिलाइज करने चलता है. तो बच्चों मेल गैमिट फॉलोइंग पाथ टू फर्टिलाइज फीमेल गैमिट. दैट इज पहले स्पर्म जो होता है, स्पर्म, दिस इज स्पर्म. Sperm enters to vagina. This is vagina. पहला vagina. This is vaginal orifice. ये क्या है? Vaginal orifice. ओके, तो स्पर्म यहां से निकला. स्पर्म, ये स्पर्म का रास्ता इस तरह से कहाँ गया? पहले वैजिना, सर्विक्स, यूट्रस, फिर फैलोपियन ट्यूब में ये स्पर्म एंट्री किया. दिस इज यूट्रस. ऐसे. तो किस तरह का पाथ फॉलो? तो बच्चों किस तरह का पाथ फॉलो हो रहा है? दैट इज, देखिए पहले स्पर्म. दिस इज योर स्पर्म. दिस इज स्पर्म. दिस इज स्पर्म. स्पर्म पहले कहां जा रहा है? वैजिना. तो इसके पाथ को लिखेंगे, पाथ फॉलोड बाय स्पर्म. पाथ फॉलोड बाय स्पर्म. फॉलोड बाय स्पर्म. स्पर्म के द्वारा जो पाथ फॉलो हो रहा है. तो स्पर्म क्या कर रहा है? एंटर टू वैजिना. ये एंटर किसमें कर रहा है? एंटर टू वैजिना. और वैजिना के बाद कहां जा रहा है? यूट्रस. सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस. यूट्रस से फिर कहां जा रहा है? यूट्रस से फिर चला जा रहा है फैलोपियन ट्यूब. ओके, फैलोपियन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजेशन. फैलोपियन ट्यूब. यूट्रस से चला जा रहा है फैलोपियन ट्यूब में. एंड आफ्टर फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है बच्चों? यहां पर जाके फर्टिलाइजेशन होता है. क्या होता है? फर्टिलाइजेशन. यहां आपका फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म एंड ओवम का, और इससे बनते हैं जाइगोट. तो फैलोपियन ट्यूब में के बाद क्या हुआ कि जाइगोट का निर्माण हुआ. दैट इज, दिस विल फॉर्म जाइगोट. जाइगोट विल फॉर्म. ओके, दिस. तो बच्चों जाइगोट जो होता है, कह रहा है कि स्टेट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन जाइगोट. अगर यहां फर्टिलाइज कर जा रहा है और जाइगोट इज फॉर्म, दिस इज जाइगोट, और ये जाइगोट का नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताना है. तो बच्चों स्पर्म इज हैप्लॉइड, ओवम इज हैप्लॉइड. दोनों हैप्लॉइड सेट आपस में जब फर्टिलाइज करते हैं, देन जाइगोट इज फॉर्म्ड व्हिच इज अ डिप्लॉइड. वो डिप्लॉइड कंडीशन होगी. जाइगोट फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट, दैट इज टू सेट्स ऑफ गैमेट. जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय, देखिए जाइगोट क्या होता है कि दिस इज स्पर्म. योर स्पर्म इज हाफ सेट, दैट इज एन. ओवम इज हियर एन. ये जब फर्टिलाइज करते हैं तो दिस बिकम्स जाइगोट, और ये जाइगोट का कंडीशन डिप्लॉयड हो जाता है. 2n कंडीशन, ये जाइगोट हो गया. जाइगोट. ओके, जाइगोट फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, n फ्रॉम मेल एंड n फ्रॉम फीमेल पेरेंट.
Therefore it will have zygote have two sets of chromosome. zygote पे कितने सेट होंगे? Number of chromosome, two sets of, ये one set, that is two sets of chromosome zygote will have. Okay. अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और दिस 15th लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, लिस्ट 6 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने हैं। यू हैव टू एक्सप्लेन 6 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन लाता है, यू नो, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रिंग्स अबाउट वेरिएशन, एंड वेरिएशन जो होता है हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। लिस्ट 6 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन इज list 6 specific characteristics of sexual reproduction, of sexual list 6 characteristics of sexual reproduction. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं? 6 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 6 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, आंसर 6 स्पेसिफिक characteristics of sexual reproduction. Sexual reproduction is, first, 2 different sexes are involved. इसमें 2 different sex, male and female, 2 different sexes are involved. 2 अलग अलग सेक्स इन्वॉल्व होते हैं, involved, that is male and female, male sex and female, दोनों female are involved. It involves formation of a special sex cell. Second, it involves formation of a special sex cell. A special sex cells called gamete, male gamete and female gamete, called a special sex cell का नाम है gamete, और male gamete, you know, sperm, female gamete is ovum. Okay, third point, write this. Our sexual reproduction promote diversity of characters. Sexual reproduction produces या promote diversity of character. Sexual reproduction promote diversity of characters. In the offspring.
Sexual reproduction promote diversity of characters in the offspring. Fusion of gamete takes place in the body of female. फ्यूजन जो होता है गैमिट का या तो फीमेल के बॉडी के अंदर होता है या आउटसाइड होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनसाइड होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन. जैसे फ्यूजन ऑफ गैमिट, फ्यूजन of gamete, fusion of gamete takes place in the body, takes place in the body, takes place in the body of female, that is internal fertilization, female, that is internal fertilization or outside, that is external fertilization, or outside, that is external fertilization. खासकर फ्रॉग वगैरह में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. तो बच्चों फ्यूजन गैमेट्स का या तो फीमेल बॉडी के अंदर होता है या अंदर होता है तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. जैसे वी ह्यूमन बीइंग्स, काउ, गॉट, बफेलो, दीस हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, लेकिन कुछ में एक्सटर्नल भी होता है फर्टिलाइजेशन, दैट इज फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं. ऑफस्प्रिंग इनहेरिट ट्रेट फ्रॉम बोथ पेरेंट. तो ऑफस्प्रिंग हमारे होंगे वो दोनों पेरेंट्स के ट्रेट को इनहेरिट करेंगे. ऑफस्प्रिंग इनहेरिट trait from both parents. Fifth is offspring inherit trait from both parent. दोनों पेरेंट के ट्रेट्स को इनहेरिट करते हैं. From both parents, that is male and female, and that is heredity, and show some new trait of their own, और उनका नया ट्रेट parent and show some new trait of their own. ओके. ऑफस्प्रिंग, जैसे कि ऑफस्प्रिंग जो होते हैं इनहेरिट करते हैं मदर के ट्रेट, पेरेंट के ट्रेट, दोनों के ट्रेट को इनहेरिट करते हैं, और उनका खुद का जो ट्रेट है वो क्या होता है कि न्यू ट्रेट बन जाता है. मदर और फादर दोनों के ट्रेट को इनहेरिट करने के बाद जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनका ट्रेट कुछ अलग हो जाता है. तो सो ऑफस्प्रिंग इनहेरिट ट्रेट फ्रॉम बोथ पेरेंट एंड सो सम न्यू ट्रेट ऑफ देयर ओन, और उनका नया ट्रेट. ओके. हेंस दे आर नॉट क्लोन, इसलिए ये क्लोन नहीं होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो क्लोन, बिकॉज इनहेरिट करते हैं ट्रेट फ्रॉम बोथ पेरेंट एंड सो न्यू ट्रेट, एंड सो दे आर नॉट क्लोन. ये क्लोन नहीं होते. 6th point is it plays prominent role in origin of new species. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो क्या होता है, एक और चीज 6 पॉइंट इसका लिख रहे हैं, दैट इज 6. Sex, it plays a prominent role in origin of species, new species. 6, it plays prominent role in the origin of new species. नए स्पेसीज के ओरिजिन में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. तो क्या है, इट प्लेस प्रोमिनेंट रोल इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसीज. नए स्पेसीज की उत्पत्ति में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोमिनेंट रोल अदा करता है. और ये बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग चैप्टर 7, मतलब हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चैप्टर 7 का प्रैक्टिस लेक्चर 15 जो कि था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग से. आज हमने कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यही समाप्त हो रहा है. अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं. तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस. आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.